अखबार पढ़ा आपने आज का? हाँ। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। क्या हो गया? फरमाती है क्या हो गया? जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ओह, नौजवानी में ऐसा हो ही जाता है। बच्चे हैं, लेट देम एंजॉय, दे लव थ्रिल। माय गॉड, देखो देखो क्या लिखा अखबार में। महबूब, मुझे तो शर्म आ रही है अखबार पढ़ते हुए भी। महबूब उसका नाम है बॉबी का। नॉटी बॉय। देखो, अगर वो शादी करना चाहती है तो कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं। शादी नहीं करना चाहती और उसका उनका भी तो लड़कों जैसा हो। हाय मॉम, हाय डैड। हाय। कहाँ जा रही हो? आप फ्रेंड क्या पार्टी है, वहां जा रही? नो, आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी। जाओ जाओ फरी डार्लिंग। कह जो दिया, आज के बाद ये कहीं नहीं जाएगी। और हाँ, उन फजूल लोगों से भी नहीं मिलेगी। घर में बैठ के क्या करेगी? कुछ भी करे। दादी जॉब कर लो तुम। कौन देगा तुम्हें जॉब? आप दिला देना, इतने कॉन्टेक्ट है आपके, मसरूफ रहेगी। ठीक है, देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये घर से बाहर नहीं जाएगी। चलो आउट, चलो अपने कमरे में। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। भाई तुम्हारे अब्बा अच्छे मुंतजम थे, मगर अब हिफाजत का एहसास भी होता है। थैंक यू अंकल, सब उन्हीं की तरबियत। और एक हम हैं। अंकल, फिर वही मायूसी की बात है। कैसे ना कहूं अफाक बेटा, वो क्या कहते हैं कि एक अंडा और वो भी गंदा। ऐसे तो ना कहिए। कैसे ना कहूं बेटा, तुमने वो किस्सा सुना है, वो क्या कहते हैं? हाँ हाँ, वो आपने मुझे रास्ते में सुनाया था, हम जहाज में आ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, यानी हिमाकत की भी हद होती है अंकल, हर चीज की हद होती है, हिमाकत की हद नहीं होती। क्या बनेगा मेरा गोली मार भाई, उन माँ बेटी का क्या बनेगा? हम ठहरे दिल के मरीज और इतना बड़ा कारोबार। आप उसको अपने साथ कारोबार में क्यों नहीं लगाते हैं? मेरा मतलब है ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? ना 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 भाई, सब कुछ चौपट कर देगी, सब कुछ चौपट कर देगी वो, मुझे भी। और मैं किसी की जान का रिस्क नहीं ले सकता। नहीं, मेरा मतलब है अंकल कि आप उसको उसके साथ दफ्तर में बात नहीं, बॉस बनकर उसको हैंडल करें। आफत है, आफत। हाँ, वैसे क्या तुम उसे अपने दफ्तर में रख सकते हो? मैं? परी, परी, घर में मेहमान है, वह क्या सोचेगा? मेरे एक मरहूम दोस्त का बेटा है आफाक। दरवाजा बंद है, लेकिन शोर इतना बाहर जा रहा है, लाउड म्यूजिक सुनोगी तो बैरी हो जाओगी। क्या कहा? क्या आवाज नहीं आ रही? शरीर उठो, वॉल्यूम कम करो। अरे करती हूँ। चलो चलो चलो। हाँ। करने क्या आया आपके दोस्त का मरहूम बेटा? वो मरहूम बेटा
मरहूम दोस्त का बेटा बिजनेस के सिलसिले में कोई मशवरा करने आया है। बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, मिलोगी? आई डोंट वांट टू, मेरा मूड नहीं, और वैसे भी मैं हर ऐरे गैरे से नहीं मिलती। बेटा वो ऐरा गैरा नहीं है, बहुत बड़े सेठ बदरुद्दीन का बेटा है, सारी उम्र अमेरिका में रहा है, अब आके उसने बाप का काम संभाला है। मेरे साथ ही अमेरिका से आया था। अमेरिका से आया? भाई पहली बार वो हमारे घर आया, तुम्हारी मामा भी घर पर नहीं है। ओके, मैं चाय भिजवाती हूँ। हाँ भिजवाओ। पर वो तुम कह रही थी कि घर में बोर होती रहती हो, कोई जॉब करना चाहती हो? बात करूं आप से? अभी नहीं, पहले मैं जरा चेक करूं वो किस टाइप के है, जरा इंटरव्यू लूं, पता चले कि ना। ओह माय गॉड बेटा, इंटरव्यू मातहत का किया जाता है। एक ही बात है डैडी, वैसे भी मुझे पता चलना चाहिए कि वो इस काबिल है भी या इस काबिल है भी कि नहीं। तो आप तशरीफ लाइए, आप अपने बॉस को पसंद कर लीजिए, अगर आपको पसंद आ जाए बॉस तो नौकरी कर लीजिएगा, है ना? आइए जल्दी आइए। समझ आइए अंकल, वी मस्ट हैव अ गेट टुगेदर। व्हाई नॉट। आप आइएगा ना कभी ऑफिस में? हाँ बिल्कुल आऊंगा। अब भाई आफाक, ये है हमारी बेटी परी। और परी बेटा, ये है हमारे मरहूम दोस्त के बेटे मिस्टर आफाक। बाय द वे, आपका बिजनेस किस नौयत का है? स्टाफ कैसा है आपका? आई एम श्योर आपका जो ऑफिस है काफी स्टाइलिश होगा, जाहिर है। मोहतरमा, गुजारिश ये है कि हमारा आप ये बताइए कि अगर आपकी अम्मी और भाई अमेरिका में रहते हैं तो आप यहाँ किसके पास रहते हैं? जी फिलहाल तो अपने साथ ही रहता हूँ। बेटा कहता है कि शादी नहीं करूंगा, बिजनेस को ज्यादा वक्त और तवज्जो की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक कहते हैं ना, शादी है बिल्कुल फजूल चीज, खामखा की कहते, एक शख्स की गुलामी। There's absolutely no fun in marriage. आपके ख्यालात जानकर काफी खुशी हुई। आप अपने मम्मी डैडी वाली गलती मत दोहराइएगा। ए मिस्टर, टॉन्ट करते हो? ए मिस्टर नहीं, आफाक कहते हैं मुझे। अच्छा अंकल, इजाजत चाहूंगा। भाई बैठो, आफाक बातें करेंगे अभी। सर में दर्द हो गया मेरे अंकल। हाँ वाकई अब तुम्हारा जाना बनता है। इजाजत चाहूंगा अंकल, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मैंने तुम्हारी एक फरमाइश पर पानी में छलांग लगा दी। मुझे तैरना नहीं आता था, और तुमसे इतना ना हो सका कि एक दफा फोन करके कहती, कैसे हो तुम? हाँ, इतना ना कर सकी तुम? फोकिया तुम? नहीं, आई एम बिजी। आई सेड आई एम बिजी, गो टू हेल। नहीं बेटा, ये एप्लीकेशन ऐसे नहीं होती। देखो तरीकाकार ये है, यहां लिखते हैं सर, और ये होता है आई बैक टू से। व्हाट? बैग? मैं इससे
पैक करूंगी। भाई जॉब तुम्हें करनी है, उसे नहीं। और सुनो, ये होता है योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ओबीडियंट सर्वेंट? मैं ओबीडियंट सर्वेंट? डैडी, ये क्या अंग्रेजों के बाद की दकियानूसी बातें? और बेटा, इसे टाइप कराओ और खुद लेकर जाओ। मैं खुद लेके जाऊं? नहीं, वो खुद लेने के लिए आएगा ये एप्लीकेशन। तो आपने फोन कर दिया था ना? हाँ बाबा, मैंने फोन कर दिया था, लेकिन कोई शिकायत, किसी किस्म की शरारत नहीं चाहिए, ठीक है? इंटरव्यू लेके? शायद। क्या क्या पूछेगा? मुझे क्या पता क्या क्या पूछेगा। भाई तुम जाओ तो सही। ओके, जाती हूँ। सुनो, तुम वहां ट्रेनिंग के लिए जा रही हो, गड़बड़ नहीं चाहिए। नो गड़बड़। नो गड़बड़। जी लाल भट्ट साहब, किबला 2 घंटे पहले बात की थी आपसे। टाइम देखें सर, जल्दी लाइए प्लीज काइंडली। एक्सक्यूज मी, मेरी दरखास्त का क्या बना? देखिए पहुंचा दी थी, बुलाएंगे। कब बुलाएंगे? देखिए अभी जरूरी काम में मसरूफ हैं। नहीं तो सारे जरूरी काम उनको आज ही करना है। देखिए आप इंतजार कर लीजिए, वरना कल आ जाइए प्लीज। कल क्यों? मैं भी उनसे मिलके आती हूँ। बात सुनिए, आप खुद नहीं मिल सकती, वो खुद बुलाएंगे आपको। अच्छा प्लीज आप ऐसा करें, उनको याद तो दिला देना। देखिए आप प्लीज मुझे काम करने दीजिए, आप तशरीफ रखें, मुझे काम करने दीजिए प्लीज। आइए आइए प्लीज, ये लीजिए। ये क्या है? पोस्ट करो उसको जाकर। जी हाँ, नहीं, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आपको मुबारक हो, कल आ जाइए। अच्छा, लेकिन इंटरव्यू के बगैर ही? वैसे इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, आपकी सिफारिश खासी बड़ी लगती है। अब तो मिला हूं ना, उनसे जाके उनका शुक्रिया करना है। आइए आइए, शुक्रिया। पानी लाओ यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया आपको? जी मिल गया सर। ठीक है, आप कल से आ जाइएगा, अंजुम आपको आपकी ड्यूटी समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। कुछ कहा आपने? जी नहीं, आपसे कुछ नहीं कहा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर इब्तदाई तालीम और तरबियत अच्छी हो तो बच्चे बेमिसाल शहरी बन सकते हैं। तुम्हें सुन के खुशी होगी कि अब नर्सरी क्लासेस के साथ साथ हमने बोस्तानी आरजू में जरा बड़ी उम्र के बच्चों के लिए भी सेंटर कायम कर दिया है। इसका मतलब है आंटी कि मेरी उम्र के बच्चे भी वहां दाखिला ले सकते हैं ना? जी हाँ बिल्कुल, और ये भी कहा जा सकता है कि कर लिया है एमए तो मैट्रिक भी कर डाला। जी जी, थैंक यू। क्यों वेलकम। चाहिए? नहीं बेटा, शुक्रिया। आफाक बेटा, आपके वालिद ने स्कूल के लिए बहुत कुछ किया, बड़ा दुख है उनके चले जाने का। एक्चुअली वो अब्बा जान ने बोस्ताने आरजू के लिए जो कान मुकर्रर की थी वो तो इंशाल्लाह चलती रहेगी। ये
मेरी और अम्मी की तरफ से एक छोटा सा डोनेशन कबूल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया किस बात का आंटी। और हाँ जनाब, वो आपकी शायरी का क्या हाल है? अच्छा हाल नहीं है। क्यों, खैरियत? बस ऐसे। बेटा तुमने इतनी अच्छी अच्छी नज़में कही हैं, कोई एक सुना दो। अरे कहाँ अम्मी, वो सब तो ऐसे ही है। भाई अपनी नहीं तो कोई मांगे ताकि की सुना दो। इजाजत। सपना आगे जाता कैसे। छोटा सा एक गांव था जिसमें दिए थे कम और बहुत अंधेरा। बहुत शजर थे, थोड़े घर थे जिनको था दूरी ने घेरा। बहुत कदीम फिराक था जिसमें एक मुकर्रर हद से आगे सोच न सकता था दिल मेरा। ऐसी सूरत में फिर दिल को ध्यान आता किसी ख्वाब में तेरा। राज जो हद से बाहर में था अपना आप दिखाता कैसे। सपने की भी हद थी आखिर, सपना आगे जाता कैसे। वाह, बहुत खूब। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मैं वहीं बैठा करूंगी। जाहिर है जहां सब लोग बैठे हैं वहां भी बैठिए। मैं भी। साहब के कमरे में टेबल लगवा दो। देख लूंगी तुम्हें मैं। यू ओल्ड मैन। व्हाट? उसके साथ बिजनेस नहीं करना यार। सर जी उसके साथ बिजनेस उसके साथ नहीं करना यार। चलो देखेंगे उसको आने को पहले। लेट हिम कम, वी विल डिसाइड अबाउट दैट। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हाँ सर जी, मिस फरजाना बहुत प्लीज जस्ट इग्नोर हर कंप्लीटली फॉर माय सेक। राइट सर, राइट सर। मिस सदरुद्दीन। मिस फरजाना। मिस फरजाना आइए, जरा बुला रहे हैं आप। सर आपने मुझे बुलाया? मिस लाहौर में कौन सी बंदर रोड है? सर होगी कोई चिड़ियाघर के पास। इब्तदाई तौर पर आपको डायरी डिस्पैच का काम दिया गया था क्योंकि यहां पर वही काम सबसे ज्यादा आसान है। और आपने कराची का लेटर लाहौर बंदर रोड डिस्पैच कर दी। I'm sorry sir। मिस्टर खालिद ब्रदर्स, बंदर रोड, लाहौर। तो
ठीक है ना सर, सारा ये एड्रेस ठीक है, सिर्फ शहर का नाम ही गलत हुआ तो। व्हाट? मामूली बात है, लेटर वापस आ गया है। तो सर पोस्ट ऑफिस वालों को भी तो देखना चाहिए था ना, उनमें इतनी कॉमन सेंस नहीं कि बंदर रोड इज नॉट इन लाहौर बट इन कराची। आप में है? सर वैसे आपको सच बताऊं हुआ कि आप बेडरूम बैठ के मैं सही बता सकूंगी तो सर एक्चुअली बहुत फनी बात हुई है। वो हुआ ये कि जब मैं ये एड्रेस लिख रही थी ना खालिद ब्रदर्स का, तो मेरी एक फ्रेंड है नकीब, मुझे वो याद आ गई। उसकी ना सर पुप्पी का लड़का है, उसका नाम भी खालिद है ना, तो सर वो ढेर सारे भाई हैं और वो रहते हैं लाहौर में बंद रोड पे। तो एक तो ये गड़बड़ हुई, सर दूसरी गड़बड़ सारी रेत ही हुई है। मुझे नहीं समझ है कैसे ये बंदर बन गया। जाइए जाइए, अब अपनी सीट पर जाइए, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू सर। सॉरी। प्लस करें ना, प्लस करें तो सिचुएशन बने। जब ये यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा, फिर ये इसको टोटल बनाए और उसके बाद आई एम सॉरी। फिर कोई आया दिलेजार? नहीं कोई नहीं। राहरो होगा कोई, आके गुजर जाएगा। तौफीक साहब, मैंने कई बार कहा है कि दस्तक देके आया करो। मैं तो ऐसे ही आऊंगा। जी हाँ, आपके सुधरने की उम्र गुजर गई। मुझे बाद में सुधार लेना, कोई कुतुब साहब आए तो मैं क्या करूं? मुझे क्या पता तुमने उस कुतुबी सितारे का क्या करना। आंटी का मदद नवाज समझकर मैंने बिठा दी, तुम्हें इतना कर दी, मेरा काम खराब। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। क्या मतलब है? क्यों ना आए? घर और स्कूल को ताले लगाने? क्या जरूरत है किसी से मदद लेने की? मैं जो हूं हर मर्ज की दुआ। आप तो खुद मर्ज हैं, लाइलाज। ऐसा लाइलाज मर्ज भी नहीं हूं, तुम्हें आखिरी वक्त तक इंतखाब बदलने का मौका दूंगा। बाय द वे, इस रियायत का शुक्रिया। यू आर वेलकम। इसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं साहब, चाय का वक्त है, पहले ही बन रही थी। आप ये बताइएगा कि चीनी कितनी लेंगे? नो शुक्र। आपको? अरे नहीं साहब, चाय का वक्त है, पहले ही बन रही थी। आप ये बताइएगा कि चीनी कितनी लेंगे? नो शुक्र। आपको अपना बच्चा दाखिल कराना था? जी, मेरी एक बेटी है, उसी के सिलसिले में है। दरअसल मेरे पास वक्त बहुत कम है। आपको ये जाना है? जी। वो कुतुब साहब, आपकी मिसेज नहीं आई? बीमार है। असल में अम्मी तो इस वक्त घर में नहीं है। आप मुझे बताइए। कब तक आ जाएंगी आप? मैं कुछ कह नहीं सकती, शायद कल आ जाए। तो ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। आप मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिए। अरे आप ऐसा कीजिए कि बच्चे को टेस्ट दिला दें, उसे मैं दाखिल कर लूंगी और उसे कल स्कूल ले आएंगे। मुझे बेटे को सिर्फ दाखिल नहीं करना, उससे पहले मैं मिसेस बेग से बात करना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं आपको कार्ड दे देती हूँ स्कूल का, आप कल पता कर लीजिएगा। शुक्रिया। मिस सदरुद्दीन, मिस सदरुद्दीन, ये क्या हो रहा है? क्या है? ये क्या हो रहा है? काम। और ये क्या है?
क्या आपको नजर नहीं आ रहा? ये देखे ना क्या? ये ऑफिस है। अच्छा। और ऑफिस का कोई डेकोरम होता है। क्या होता है? डेकोरम। ओह माय गॉड, आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं? मिस सदरुद्दीन। मिस फरजाना नाम है मेरा, माइंड यू। मिस फरजाना, आप इस दफ्तर का माहौल खराब कर रही है और उसमें म्यूजिक। आपको आवाज आई म्यूजिक की? नहीं आई ना? इनमें से किसी को आई? किसी को भी नहीं आई। तो माहौल कैसे खराब हो सकता है? मैं आपकी शिकायत करूंगा। मैं आपकी छुट्टी करा दूंगी। मैं खुद ये दफ्तर छोड़ दूंगा। हाँ नाइस, वैसे बहुत अच्छी स्कीम है, गोल्डन हैंडशेक। ओह माय गॉड। सर सर सर, मिस फरजाना नाज सर, फिर सर। भेजिए उन्हें अंदर। राइट सर। अंदर भेजिए उन्हें। आइए। अंजुम साहब जो कुछ कह रहे हैं क्या वो सच है? सर, आपको डायना के मरने का बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ? ये दयाना कहाँ से बीच में आ गई? सर, अब कहाँ से आएगी? वो तो मर गई ना। आपको नहीं पता? पता नहीं। टीवी पे आपने वो देखा था उनका क्या होता है, तजहीज, और क्या होता है? तकवीन। हाँ वो देखा था सर। और आपने साथ में एल्टन जॉन के बैंड सुने थे? व्हाट बैंड? सर, बेस्ट सेलर सॉन्ग था, कैंडल्स इन द विंड। सर, आपको पता है इसके ना लाखों कैसेट्स बिक चुके हैं, एक रह गया था, वो मैंने दे दिया। आपने सुना? नहीं सुना तो आप बोरो कर लेना सर। बैठिए। आप जानते हैं। बैठिए बैठिए, आज मैं आपके सामने आपके फादर से बात करता हूँ। नहीं सर, प्लीज नहीं सर प्लीज एक चांस और। आइंदा किसी की नानी भी मरी ना तो मैं ऑफिस में कुछ नहीं सुनूंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज मिस, मैं एक चांस जरूर देता हूँ, लेकिन सिर्फ एक। बैठने को नहीं कहा, जाइए अब आप। सर, मैं चाय बना दूं आपको? गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना? दैट इज इनफ, चाहिए। अब आप भी आइए ना, शिकायतें लगाते रहते हैं। चले। गॉड हेल्प मी। यार, तुम्हें जॉब की क्या जरूरत थी? तो और क्या करती? मुझे बंद हो जाती। डैडी ने तो साफ मना कर दिया। दूबी ने सब गड़बड़ कर दी। मुझे भी डांट पड़ी है। बहुत इमोशनल है। तुमसे तरीके से आने क्या करो, ही इज डिफिकल्ट। एक तो मेरी इतनी बदनामी करा दी, उल्टा मुझे से खफा। बदनामी? अरे तुम तो बड़ी लकी हो यार। सुना है बड़ा नक चढ़ा है तुम्हारा बहुत। है जरा स्नॉबिश, पेशियां होती रहती है, डांटे पड़ती रहती है। मैं सोच रही हूँ कि जॉब भी छोड़ दूं। यार, कोई जॉब भी नहीं है। कौन डांटता तुम्हें? आफाक, ऑब्वियसली। Who is that stupid आफाक? इसका बॉस है। और कौन? किधर है? मुझे बताओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। रहने दो बॉबी, ये खुद ही उसे ठीक कर लेगी। जैसे कारपेट का रोल खोलते और बंद करते हैं, बड़ी चीज है ये। देखो परी, वो डांटे तो जुबान, देखे तो आंखें। इसने कोई मटन शॉप खोल ली है? देखो परी, अगर तंग करे ना तो जस्ट गिव मी अ रिंग, तब तुम देखना कैसे उड़ाता हूँ। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। उल्टा मैं खुद ही सतर्क करती रहती हूँ। तुम्हें हम पहुंचता है, तंग करो, जंग करो, मार दो, दबो दो, जिंदा गाड़ दो, तुम कर सकती हो एवरीथिंग। बट हु इज दैट स्टूपिड आफाक? तुम एक बात के पीछे क्यों पड़ जाते हो? ओके ओके, देखो परी, अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बताना। आपने बुलाया? हाँ, मगर मैंने भी आपसे बैठने के लिए नहीं कहा। तशरीफ रखिए। थैंक यू। दफ्तर के कुछ असूल और ज़ाब्ते होते हैं, बैठिए। दफ्तर में आए आपको काफी दिन हो गए। ये टेलीफोन करने के अलावा और क्या कुछ किया अभी तक आपने? नहीं, मैं बहुत काम। वो जो एक फाइल दी गई थी आपको फॉरेन एक्सचेंज वाली, ये एक कारोबारी इदारा है कोई,
आई नो है। ये जो आप लिबास पहनकर आती हैं, मेरा अपना है। ये इतनी बड़ी गाड़ी में जो आप आती हैं, छोटी ले लूंगी। आप ले सकती हैं, आपको क्या कमी है? मगर मेरे दफ्तर का डिसिप्लिन तबाह हो रहा है। ये दूसरी लड़कियां और अन्ना सब गरीब और जरूरतमंद लोग हैं। आप अपनी अमारत और हैसियत से मरूब और एहसास कंपनी में मुब्तला कर रही हैं। आपके लिए मुलाजमत एक खेल है, एक हॉबी सही, लेकिन दूसरों की मजबूरी है। नहीं सर, मैं भी आप सीखने आई हूँ। नहीं, आप उल्टा हम सबको बहुत कुछ सिखाएंगी। आपके डैडी ने मुझसे वादा किया था कि यहाँ आप दूसरी लड़कियों की तरह काम करेंगी, मगर हम सॉरी टू से ऐसा नहीं है। अब मैंने क्या किया है? मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने आखिर किया क्या है? आपको सिर्फ बहाना चाहिए होता मेरे डालने का, और कोई बात नहीं। आई नो। जाइए आप। जा रही है सर। अरे जी बेटा, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस? कौन से? आपको पता चल गया ना, नई जगह इंटरव्यू देने जा रही। वो आफाक का फोन आया था मुझे। क्या इस्तीफा वापस लेने को कहा है? जी नहीं, तो मेरा ख्याल है कि तुमने गलती की है। और उसने जो किया बिल्कुल सही था ना। इजी कम इजी को। मुझे सिफारिश नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारी। शायद आप दोनों का ये ख्याल है कि आपकी सिफारिश के बगैर मुझे कहीं जॉब नहीं मिल सकती, राइट? ख्याल नहीं है, मेरा ख्याल है कि हमारी खुशफहमी है ये। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि मैं आपको इससे बेहतर जॉब, इससे बेहतर शख्स के पास ढूंढ के दिखाती हूँ। इससे बेहतर जॉब? अरे क्या जरूरत है? नहीं मामा, अब तो ये मेरी जिंदगी का मिशन बन गया है। जॉब ढूंढ के दिखाऊंगी मैं, करूंगी मैं। बेटा, ये फाइल भी गालिबन जरूरी होती है जो आप ले जाना चाह रही थी। याद है, मैं आ रही थी। हाँ, करके बताती हूँ आपको। बाय बाय। आपको रख लिया गया है। मुझे काम क्या करना होगा? जो आप पसंद करेंगे। तनख्वाह कितनी? जो आप चाहेंगे। मुझे बैठना कहाँ होगा? यहाँ मेरे कमरे में। एक्सक्यूज मी, आपके कमरे में? मेरी नजरों के सामने। जी? मेरा मतलब मेरी निगरानी में। आई थिंक आई शुड लीव। थैंक यू। नहीं होगा। मुझे करना क्या होगा? आपको ये करना है कि ये ड्रेसेस आपने कस्टमर को बताने हैं कि ये इतने अच्छे हैं और इन्हें मुतासर कर, तो बस बाहर ये सेल करने हैं आप। लेकिन अगर कोई ड्रेस किसी पे नहीं अच्छा लगा तो भी मुझे कहना पड़ेगा कि नहीं अच्छा लग रहा है, इसको पहनो खरीदो। देखिए, ये तो दुकानदारी है, आपने उसको कहना कि ये आपके बहुत अच्छा लग रहा। यानी झूठ बोलना पड़ेगा। फिर टाइमिंग्स क्या होंगे? टाइमिंग 10 से लेके और 8 बजे तक बस। हाँ, और झूठ बोलने के अलावा मुझे और क्या करना पड़ेगा? सुबह सुबह आके आपने पहले जितने ड्रेसेस हैं उन्हें प्रेस करना पड़ेगा, और अगर टाइम मिल जाए तो थोड़े बहुत शीशे वगैरह। बात बात कहेंगे, फर्श भी धरा करो, है ना? अच्छा, बैठना कहाँ होगा? बैठना यहीं कहीं है। ये नहीं यहाँ? नहीं, ये तो मेरी सीट है, मैंने बैठना है यहाँ पे। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ बैठूं ऐसे, राइट? थैंक यू, बट नॉट इंटरेस्टेड। आपका नाम? जी, इस इंटरव्यू कॉल पे लिखा है। आप मैरिड हैं? जी नहीं, मैं मिसेस नहीं, मिस। आपकी तालीम? मैंने ग्रेजुएशन किया। आपके पास टीचर ट्रेनिंग कोर्स का कोई तजुर्बा? देखिए मिस फरजाना, हम अनट्रेन टीचर को 500 रुपए देते हैं। जी 500? इससे ज्यादा मैं यहाँ ले जाने के पेट्रोल पर खर्च हो जाएगा। अच्छा, गाड़ी है तुम्हारे पास? हाँ, क्यों? कुछ बच्चों के पिक एंड ड्रॉप का बंदोबस्त हो सकता है। आप बच्चों से फीस कितनी लेती हैं?
यही कोई 1000 रुपये और टीचर्स को सिर्फ 500 रुपये। नहीं हमारे पास जो ट्रेन टीचर है उनको 800 रुपये दे दीजिए। अच्छा कारोबार है भाई। डैडी वेट। डैडी वो मैंने आपसे बात करनी थी। जी बेटा कीजिए। वो क्या ऐसा हो सकता है? कैसा? यही कि आप अफवाह को फोन करके कहें वो इस्तीफा मेरे वापस। अरे बेटा ये मैं किस मुंह से अफवाह को फोन करूं? ये जॉब आपने खुद छोड़ी थी ना? तो जॉब वापस भी तो मिल सकती है ना दोबारा? मिल तो सकती है। बस वो सॉरी कर लो शायद मिल जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे डैडी। आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ फजूल लोग होते हैं। अब मेरी बात पे यकीन आया? फर्क महसूस हो गया? बहुत फर्क है। यू आर राइट। अब आप ऐसा करें कि एक फ्रेश एप्लीकेशन लिख कर ले जाएं, ठीक है? भला आदमी है बेचारा मान जाएगा। राइट। और इस दफा मैं इनकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। आई प्रॉमिस। वेल डन। फिर तो दूर जाओ, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर। ना तो अब मैं कोई फोन करूंगा और ना ही तुम्हारी कोई सिफारिश। अल्लाह हाफिज। मैं खुद जाऊंगी। हाँ ओके। सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। सर एक दफा तो गलती तो खुदा भी माफ कर देता है। खातून आप कहीं और जाके जॉब तलाश कर लें। गई थी ना। फिर जो बात आप में है वो किसी और में नहीं। आई मीन जो बात आपके ऑफिस में है वो कहीं और नहीं। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। आप जा सकती हैं। देर से आपकी मिन्नत समाजत कर रही और आपको असर ही नहीं होता। आप काइंडली मेरी मिन्नत समाजत ना करें। आप अपने आप को समझते क्या? मैं अपने आप को जो कुछ भी समझता हूँ आप तशरीफ ले जाएं, क्योंकि इस ऑफिस में आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं। आप एक निहायत मगरूर आदमी हैं। सर से सुनते सुनते सर फिर गया है आपका। मुझे आपके डैडी का लिहाज है, वरना क्या करते हैं आप? खामोश। गेट आउट। देख लूंगी तुम्हें मैं। हाँ। बहुत ही सेल्फिश आदमी निकला हुआ। क्योंकि आदमी नहीं पत्थर है, पत्थर। सेल्फ बहुत हुई मेरी। नहीं बदला तो लेना पड़ेगा। नहीं सारा गैंग मिलके। लेकिन नहीं डोंट। बॉबी नहीं यार, टेलिंग वो समझता है नहीं, बाद में गड़बड़ कोई करेगा। हाँ ऑफिस की इंसिडेंट बचा देंगे। मैं तो नहीं मैं छोड़ने लगी। मेरा नाम फुजाना है, फुजाना। ऐसा हशर करूंगी कि सारी जिंदगी सर पे हाथ रख के रोएगा। हाँ 3 साल थी मेरी। बस क्या करूं यार, अपसेट तो मैं बहुत हूँ। किसी चीज का दिल नहीं चाह रहा। हाँ बताऊंगी। डैडी को तो बताना ही पड़ेगा। उनको पता चले कि उनके मरहूम दोस्त के बेटे ने क्या किया है। हाँ नहीं मेरी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकते ऑब्वियसली। ठीक है तुम प्लान बनाओ, मिलते हैं कल उसी जगह। हाँ तो मैं दिल ही नहीं लग रहा किसी चीज का। दिल ही नहीं करता तैयार हूँ कहीं जाऊँ। क्या करूँ? ओके क्या कर सकते हैं। हाँ बदला पक्का जी। ऑलराइट ठीक है। बाद बाय। डैडी आपको पता है उसने क्या किया? किसने? वही आपके मरहूम दोस्त के बेटे ने। मुझे तो मालूम था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हें भी मालूम है। पता नहीं आपको क्या मालूम है, मुझे क्या मालूम है। यही कि उसने तुम्हें प्रपोज किए। डैडी आपको पता है उसने क्या किया? किसने?
वही आपके उस मरहूम दोस्त के बेटे ने। मुझे तो मालूम था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हें भी मालूम है। पता नहीं आपको क्या मालूम है, मुझे क्या मालूम है। यही कि उसने तुम्हें प्रपोज किया। डैडी क्या हो गया आपको? आपके मरहूम दोस्त नहीं थे, उनका वो जो बेटा है वो मरहूम व मकबूल किस्म का वो आफाक, उसी की बात कर रही हूँ। आफाक की बात कर रही हूँ? हाँ। मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। वो तुम्हें पसंद नहीं है? देखो मेरी बात सुनो भाई, बात यह है कि मैं तुम्हारे जाती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारी मर्जी और पसंद के बगैर क्यों कर फैसला करूंगा। मुझे तुम्हारी मम्मा ने कहा था, मैंने बात आगे चला दी। I don't believe it, Dad. How is it possible? कैसे? मतलब देखो बेटा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो ना सही, तुम्हारे लिए कोई रिश्तों की कमी है? नहीं, मैं ये मतलब नहीं था। I meant to say। हो बड़ा जरूरी काम याद आ गया, टेक्स्ट करना था मुझे। ओके भाई, डैडी यू सी ये अरे अम्मी अब बस भी कीजिए, आ जाइए जल्दी से, इतनी सख्त भूख लगी हुई है। मुझे भूख बिल्कुल नहीं है बेटा। हाँ, तुम्हारे कहने से बैठ जरूर जाऊंगी, आज थक गई। ये क्या बात है अम्मी, कुछ तो लीजिए ना। बड़ी जिद्दी लड़की। याद आया, हाँ, आज जब आप गई हुई थी तो कुतुब साहब फिर आए थे। बेचारे जब भी आते हैं आप नहीं मिलती। बस इत्तेफाक है बेटा, पता नहीं साथी की क्या प्रॉब्लम है। लगता है बच्ची जो है पढ़ाई में कमजोर है, या तुमने खुद को पूछ लिया होता? हाँ, मैंने तो पूछा था जनाब, लेकिन वो आप ही से कोई बात करना चाहते हैं। उनकी बात छोड़ो बेटा, आज मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहिए जनाब। नो डाउट तौफीक बहुत अच्छा लड़का है, ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उसकी वालिदा के इंतकाल के बाद मैंने उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला पोसा, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम दोनों की पसंद, तबीयत, मिजाज में बहुत फर्क है। शुक्र है मुझे ये बात खुद नहीं कहनी पड़ी। तुम आफाक को पसंद करती हो, शायद वो बहुत अच्छा लगता है, मेहनती, नेक, खुशमिजाज। उसकी वालिदा आ रही है पाकिस्तान कुछ दिन के लिए, मैं बात छेड़ूंगी। बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, मैंने कभी आपकी कोई बात टाली है? शुक्र है, बस मेरी दुआ है कि तुम खुश हो। आगे बेटा जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा छोड़िए, आप खाना खाइए। हाईली कॉन्फिडेंशियल। हाँ देखो, आई मीन इट, किसी को तुम्हें नहीं बताना जब तक मैं ना कहूं। अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रही, तुम्हें क्या समझाऊं? नहीं रियली आई मीन इट। ठीक, ओके देन, बाय। डैडी आप सोए नहीं अभी तक? बस बेटा, आपकी मामा अभी तक